Yes, class 11th, welcome once again to my channel. Now we are starting a new chapter, your chapter number 5, that is emerging modes of business. चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, वो ख़त्म हो गया था. अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ emerging modes of business. emerging modes of business में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चलिए आजकल हम देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं कि आजकल बिज़नेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. हर चीज़ आप देखते हैं, पहले ट्रेडिशनल वे में जो बिज़नेस होता था तो वो एक अलग तरीके से होता था, और जो आजकल का बिज़नेस है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है. पहले अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे ऑन पेपर्स, लॉट ऑफ बुक्स वर मेंटेन्ड. तो अब क्या किया जाता है, अब तो आप कंप्यूटराइज कीजिए, कंप्यूटराइज पे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं और सारे अकाउंट्स वहाँ मेंटेन किए जाते हैं. इसके अलावा दूर तक जाना सामान को लेने के लिए, दूर से आना, ये सब चीज़ें भी क्या होती थी, ट्रेडिशनल बिज़नेस में चलती थी. लेकिन आजकल आप देखते हैं एक ऑर्डर दिया जाता है थ्रू इंटरनेट, पिक्स भेजी जाती है थ्रू इंटरनेट, पिक्स से सिलेक्शन हो जाता है कि कौन सा सामान मंगवाना है और फिर उसी के थ्रू ऑर्डर भी दे दिया जाता है, पैसे का पेमेंट भी कर दिया जाता है. तो इसका मतलब आजकल बिज़नेस करना इज़ ईज़ी कंपेयर टू ट्रेडिशनल वेज ऑफ बिज़नेस. मतलब जो हम पहले बिज़नेस करते थे, आजकल बिज़नेस करना ज़्यादा ईज़ी हो गया है. और क्यों ईज़ी हो गया है? बिकॉज देयर इज़ अ हेल्प ऑफ इंटरनेट. क्योंकि इंटरनेट की हेल्प है जिसकी वजह से क्या हो गया है, बिज़नेस ईज़ी हो गया है. तो आज हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि आजकल emerging मोड्स ऑफ बिज़नेस, कौन कौन से ऐसे मोड्स ऑफ बिज़नेस हैं जो कि आजकल आप लोग देखते हैं. स्टार्ट करते हैं बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय emerging मोड्स ऑफ बिज़नेस, या व्हाट डू यू मीन बाय emerging मोड्स ऑफ बिज़नेस तो हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय ई बिज़नेस, तो यहाँ पर हम ई बिज़नेस पढ़ रहे हैं बेटा. तो जब भी देखिए बेटा, जब भी हम ई मेल बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई बिज़नेस तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस. तो वो बिज़नेस जो हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, उसको हम ई बिज़नेस बोलते हैं. अब वापसी आइए चैप्टर नंबर 1 पे. चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक इंडस्ट्री और दूसरी कॉमर्स. तो अगर मैं ये कहूँ, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसके मीनिंग को बताऊँ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर हम इंडस्ट्री और कॉमर्स एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो इसको ई बिज़नेस कहा जाता है, राइट. तो ई बिज़नेस की अगर हम डेफिनेशन देखें या मीनिंग देखें तो ई बिज़नेस क्या है? ई बिज़नेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिज़नेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट की हेल्प से आप बिज़नेस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस. अब बिज़नेस में क्या क्या इंक्लूड था? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. सो ई बिज़नेस मीन्स कंडक्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स. की सारी एक्टिविटीज़ जो कि बिज़नेस में इंक्लूड होती हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं. ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से अगर हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस. इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स? क्या ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में कोई डिफरेंस है? येस, देयर इज़ अ डिफरेंस. तो आप सोच के रखिए, इतने तक हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज़ स्कोप ऑफ ई बिज़नेस. स्कोप ऑफ ई बिज़नेस के स्कोप में क्या क्या इंक्लूड है? तो यहाँ पर देयर आर 5 थिंग्स वी आर डूइंग कि कौन कौन सी चीज़ें ई बिज़नेस में हैं. तो फर्स्ट इज़ B2B कॉमर्स. देखिए बेटा, जहाँ पर मैं बी बोलूँगी तो बी का मतलब बिज़नेस, और जहाँ सी होगा तो यहाँ पर सी का मतलब होगा कस्टमर. अगर मैं बोल रही हूँ B2B कॉमर्स, इसका मतलब ये हो गया बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स, बिज़नेस टू बिज़नेस. यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से डील कर रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे B2B कॉमर्स. देखेंगे बेटा, ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 और मोर बिज़नेस. यहाँ पर दोनों तरफ जो पार्टीज़ हैं
जो कि इंटरनेट की हेल्प से डील कर रही हैं या एक दूसरे से बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये दोनों की दोनों पार्टीज़ कौन है? बिज़नेस ही हैं। मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डील कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। तो उसको हम बोलेंगे B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? राइट, इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मान लो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से क्या डीलिंग कर सकता है? जैसे हम लोग देखते हैं एक मैन्युफैक्चर है, चीज़ें बना रहा है, तो वो दूसरा बिजनेसमैन कौन होगा? वो कस्टमर से डील नहीं कर रहा है, वो किससे डील कर रहा है? बिज़नेस से डील कर रहा है। तो दूसरा बिजनेसमैन कौन होगा? वो होलसेलर, जो क्या करेगा? चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट रिटेलर के पास से। तो हम कह सकते हैं जब एक मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से डील कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहा है, तो ये दो बिज़नेस हैं जो एक दूसरे से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉमर्स हो रहा है ये B2B कॉमर्स हो रहा है। नॉट ओनली दैट, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज़ वो जो होलसेलर है वो भी एक बिजनेसमैन है, रिटेलर है वो भी एक बिजनेसमैन है। तो यहाँ कस्टमर बीच में नहीं आ रहा है, कस्टमर से तो होगा ही नहीं डील, जो भी डील कर रहे हैं बिज़नेस और बिज़नेस ही कर रहे हैं। तो होलसेलर भी एक बिजनेसमैन है, एक रिटेलर भी एक बिजनेसमैन है। तो ये दोनों जब इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स, मतलब B2B कॉमर्स, राइट। तो हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर इलेक्ट्रॉनिकली जो गुड्स जो जा रही हैं या डील हो रही है, तो एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस के बीच में डील हो रही है। देन सेकंड इज़ इनवाइटिंग टेंडर्स। कई बार बिजनेसमैन क्या करते हैं? टेंडर्स, हम सबको पता है, जब उनको बोलते हैं टेंडर्स खुल गए हैं, मीन्स कि आप लोगों को अपनी क्या भेजनी पड़ती है। सपोज़ इसका एग्जांपल लेते हैं तो आपको ईजिली समझ आएगा। तो क्या होता है, अगर एक बिज़नेसमैन को कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो वो डिफरेंट बिज़नेस को इनवाइट करता है कि आप टेंडर्स भरिए, मतलब आप मुझे बताइए कि मेरा काम आप कितने कॉस्ट पे करके देंगे, कितने टाइम पे करके देंगे, कैसी क्वालिटी का आप माल लगाएंगे, कैसे कौन सी कितना सस्ता आप मुझे तैयार करके दे सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट वो बिज़नेस मैन से क्या मंगवाता है? टेंडर्स जब खुलते हैं तो वो बिजनेसमैन टेंडर्स भरते हैं। तो वो लोग अपनी अपनी बताते हैं कि हम लोग इतना आपको सस्ता करके दे सकते हैं, इतने कम टाइम पे करके देंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे। तो फिर जो दूसरा बिजनेसमैन जिसने टेंडर्स किए थे, तो वो क्या करता है? उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेता है और उसको अपना काम दे देता है कि येस कि आप इसको कंप्लीट कीजिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर भी कस्टमर से डील नहीं हो रहा, यहाँ पर भी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से ही डील कर रहा है। तो अगर एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहा है तो फिर B2B कॉमर्स के स्कोप में आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनवाइटिंग टेंडर्स, कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट बिजनेस के बीच में, कोलैबोरेशंस होती है, तो वो भी अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है तो वो भी B2B कॉमर्स में ही इंक्लूड होगा, राइट। अब कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ B2C कॉमर्स। मैंने आपको बोला था जहाँ पर मैं B बोल रही हूँ तो दैट इज़ अ बिज़नेस, और जहाँ पर C होगा तो वो होगा कस्टमर। अब अगर एक बिज़नेस, यही इसी के नाम से लेते हैं, जब एक बिज़नेस एक कस्टमर से इलेक्ट्रॉनिकली डील करता है तो दैट इज़ कॉल्ड B2C कॉमर्स, राइट। यहाँ पर एक बिजनेसमैन कस्टमर से डील कर रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे पहले इसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स। बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स आर कॉल्ड B2C कॉमर्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दैट इज़ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बिज़नेस आपको सेल करता है, जैसे अमेज़न आप देखते हैं या फिर डिफरेंट साइट्स देखते हैं, तो यहाँ पर एक बिज़नेस एक कस्टमर से डील कर रहा है। आप वो क्या करता है? डिफरेंट पिक्स डालता है अपने साइट्स पे। हम लोग जैसे कस्टमर हैं, हम उसमें से कुछ चूज़ करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पर एक बिज़नेस एक कस्टमर से डील कर रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर सेलिंग हो रही है टू द कस्टमर तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। देन आफ्टर सेल सर्विस, इसके बाद भी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं। आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसके बाद भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर वो लोग आपसे फ़ोन करके पूछते हैं, फीडबैक पूछते हैं कि आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो इसका मतलब एक बिज़नेस किससे डील कर रहा है? कस्टमर से डील कर रहा है। तो ये भी B2C कॉमर्स को कवर करता है। देन प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा बिज़नेस कस्टमर से कैसे डील करते हैं?
अपनी कोई नई चीज़ उन्होंने लॉन्च किया है तो वो कस्टमर को बताते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये एक्टिविटीज़, या फिर मार्केटिंग करते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो एक बिज़नेस किसको इंसिस्ट कर रहा है कि हमारे गुड्स बहुत अच्छे हैं, आप उसको ख़रीदें, या एडवर्टीज़मेंट होती है। तो ये सब क्या हो रही है एक्टिविटीज़, बिज़नेस टू कस्टमर एक्टिविटीज़ हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये भी किसके स्कोप में आएगा, ये भी आपका B2C कॉमर्स के अंडर ही आएगा। अब इसके अलावा B2C कॉमर्स एक और स्कोप भी आपको अलाउ करता है, दैट इज़ C2B कॉमर्स, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर टू बिज़नेस कॉमर्स। तो यहाँ पर कस्टमर बिज़नेस को क्या करता है, डील करता है, या कस्टमर बिज़नेस से क्या इलेक्ट्रॉनिकली बात करता है, या इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहा है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल हम कॉल सेंटर्स की दे सकते हैं। जब भी आपको कोई, हम सब कस्टमर से हम चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर बिज़नेस से डील कर रहा है कि अगर उसको कोई कंप्लेंट है, उसकी कोई ग्रीवेंसेस हैं, या फिर उसको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे यूज़ करनी है, तो ये सब चीज़ एक कस्टमर क्या करेगा, कॉल सेंटर जो कि टोल फ्री नंबर होते हैं वहाँ पर कॉल करके वो अपनी ग्रीवेंसेस भी, कंप्लेंट भी लॉन्च करा सकता है, अपनी और भी रिक्वायरमेंट्स को भी वो पूछ सकता है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये तो हम सब करते ही हैं, हम वेरियस कॉल सेंटर पे कॉल करते ही हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, C2B कॉमर्स में है, इलेक्ट्रॉनिकली हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर वो कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू वो हमें डिफरेंट स्कीम्स भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं ये कस्टमर की तरफ से हो रही हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड C2B कॉमर्स, राइट। तो इसी में हम एक लाइन और लिखेंगे, B2C also gives scope to C2B कॉमर्स। यहाँ पर कस्टमर टू बिज़नेस कॉमर्स आ जाएगा। कस्टमर कैन ऑल्सो मेक टोल फ्री कॉल्स टू द कॉल सेंटर टू मेक कंप्लेंट्स। वो कंप्लेंट्स करने के लिए कॉल सेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और कस्टमर यहाँ पर क्या डील कर रहा है, बिज़नेस से डील कर रहा है, इसीलिए ये C2B कॉमर्स है, राइट। और आप क्या करेंगे बेटा, यही नोट्स आप लिख लीजिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। इस सब सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी बोर्ड पे ही। आज के लिए बोर्ड तो पूरा फिल हो चुका है, तो इसके अलावा यहाँ जगह नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी पार्ट्स लेके आएंगे, दैट इज़ C2C कॉमर्स जो हमारा रह गया है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, और एक इंट्रा B कॉमर्स, और आई कैन से इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। तो इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं, तो वो 2 पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यही आपके क्या है नोट्स हैं, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो बेटा प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा उनको ऑब्ज़र्व कर सकें कि हम उन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट। अब लाइक बटन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।